मानसून आने से पहले अप्रैल से ही सफाई अभियान नगर निगम का विशेष सफाई अभियान प्रारंभ हुआ था और उसके बाद अब हमने इसमें ये किया है कि जो हमारे बड़े नाले हैं 15 जो शहर के विभिन्न नाले हैं उनकी सफाई वर्तमान में चल रही है, जो फाइनल स्टेज पर है। इसके अलावा जो हमारा रक्सिया है उसका भी काम लगभग 80% से ऊपर पूर्ण है। 2-3 दिन में वो काम भी रक्सिया का ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी सफाई कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न वार्डों में वार्डवार हमने अपनी टीमें लगाई हैं जो प्रत्येक गूल को खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत समय से ये गूलें बंद हैं, उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। आज भी मैंने वार्ड 60 से लेकर नीचे नरीमन तक खुद भ्रमण किया है और हमारे विभिन्न वार्डों में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। एक साथ कई वार्डों में काम चल रहा है और उद्देश्य एक ही है कि मानसून से पहले हम वार्डों की भी जो नालियाँ हैं उनको भी खोल पाएँ। देखिए, जब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो कई जगह दिखाई पड़ रहा है कि लोगों ने नालियों को कहीं अपने शटर के अंदर या अपनी बाउंड्री के अंदर लिया। आज भी मैंने कुछ वार्डों का भ्रमण किया था तो नालियाँ अंदर दिखाई पड़ रही हैं, उनको खोलने के लिए बोल दिया गया है। कहीं जहाँ पक्के निर्माण किए गए हैं वहाँ नोटिस दिया जा रहा है और जिनका भी नाली पे इंक्रोचमेंट है उसको निश्चित ही इस मानसून से पूर्व हटाया जाएगा। और हमने लगातार इसको एक मिशन के रूप में लिया भी है और मुझे लगता है कि इस बार मानसून का जो असर हर साल होता है, इस बार मुझे लगता है 30-40% कम होगा। और हमारे पास समय कम था क्योंकि मैं 7 फरवरी को ही मैंने शपथ ली है और ये 2-1 महीने ही हमारे पास इस तैयारी के लिए बचे थे। लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत सारा काम शहर के अंदर किया, बहुत सारी नालियाँ, बहुत सारे नाले साफ़ हुए भी हैं। लेकिन मैं खुद भी कह सकता हूँ कि 100% अभी नाले साफ़ नहीं हो पाए, लेकिन उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये तो जो आम लोग हैं वही बता पाएंगे नालियों में कैसे कूड़ा जा रहा है। हम तो उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो डस्टबिन है उसमें डालें और जो घरों के पास हमारी गाड़ियाँ आती हैं या जो हमारे लोग हैं वो आते हैं आपके पास, उसको आप कूड़ा दें। और बहुत ही मिनिमम उसका हमने शुल्क 60 रुपये कुल रखा हुआ है हाउसेज में। अब लोग उसके बाद भी कुछ लोग नहीं करते, तो इसमें जागरूकता की भी मुझे लगता है थोड़ा कमी है। निगम भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और मैं स्वयं कई मंदिरों में जाकर सुबह 6-7 बजे जाता भी हूँ। कई बार जब जाता हूँ तो उनसे भी कहता हूँ कि जो तेल की बोतलें होते हैं वो सबसे ज़्यादा नाली को चोक करने का काम करती हैं। जो तेल की वगैरह की, जो प्लास्टिक की बोतलें, जो पानी पीने का या जो स्वयं जो निजी हित में जो प्लास्टिक यूज में होती है, वो सबसे ज़्यादा नाली को चोक करती है। तो हम निवेदन भी करते हैं कि आप उसको डस्टबिन में ही डालें। लेकिन उसके बाद भी लगभग 120 गाड़ियों की हमें आवश्यकता है निगम को। अभी कुछ कूड़ा गाड़ियाँ भी हमारे पास कम है। हमने सरकार को कहा है, करीब 65-70 गाड़ियों की हमने डिमांड उनके पास भेजी है। देखें वो कब तक आती है। वो भी जब आ जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत उसमें और सहूलियत होगी।